हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका वनडेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं ओमकार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे असर से कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद एक वीडियो लेकर हम आ रहे हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ऐसा एक टॉपिक है बैंकिंग का जो बैंकिंग के हर एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आरआरबी पीओ की बात करें, आरआरबी क्लर्क की बात करें, इसका एग्जाम रिसेंट होने वाला है। हर एग्जाम में आपसे 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के पूछे जाते हैं, और इनइक्वालिटी में भी कई टाइप्स हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे 5 क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ में आना ही आना है। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन लगते हैं, कितना टाइम लगना चाहिए एग्जाम में, इसको लेके आप इस चीज को समझिएगा आज। सबसे पहला कंडीशन क्या है बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की फॉर्मेट पे होगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है इस चीज को। अब इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है कंपेयर करना। जैसे होता क्या है इस चैप्टर में कि आपको कंपेयर करना होता है कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है, बराबर है। एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज को हम। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी, और आपसे कहा जाए कि ए के पास 20 रुपए हैं और बी के पास 30 रुपए हैं। तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू जो है, सॉरी, ए की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, छोटी है, या बी की वैल्यू जो है ए से क्या है, बड़ी है। इस बात को समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है। अब किसी भी दो व्यक्ति में क्या रिलेशन होगा? पहला होगा, अगर x और y दो व्यक्ति हैं तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू y से क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात क्लियर है? या तो हो सकता है बाबू कि x की वैल्यू y से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है इतना? अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो ऐसा सिंबल लगा रहे होंगे, x की वैल्यू y से छोटी हो तो इस प्रकार का सिंबल लगेगा। या तो हो सकता है तीसरा ऑप्शन कि x की वैल्यू y के क्या होगी, बराबर होगी। तीन ही चीज तो होगा, या तो हम आपसे बड़े होंगे, या तो हम आपसे छोटे होंगे, या तो आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन एक नेगेटिव स्टेटमेंट आता है जिसमें आपसे ये कहा जाए कि हम आपसे बड़े नहीं हैं। आप खुद सोच के बताइए, अगर हम आपसे एक चीज को कहें कि हम आपसे बड़े नहीं हैं तो किस किस चीज की पॉसिबिलिटी बनती है? हम आपसे बड़े नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? या तो हम आपसे छोटे होंगे या तो बराबर होंगे। आई सिंपल सी बात है, हम आपसे बड़े नहीं हैं तो या तो आपसे छोटे होंगे या तो क्या होंगे, बराबर होंगे। या तो हम आपसे छोटे होंगे या तो आपसे बराबर होंगे। अगर कंडीशन कहा जाए कि हम आपसे या तो छोटे हैं या तो बराबर हैं तो कौन सा सिंबल लगेगा? अगर आपसे कहा गया कि एक्स वाई से बड़ा नहीं है, एक्स वाई से बड़ा नहीं है, तो या तो छोटा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि इसको और इसको मिला के एक ऑप्शन बनाया जाता है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। ये बात क्लियर है? पांचवा ऑप्शन बनता है अगर आपसे कहा जाए कि हम आपसे छोटे नहीं हैं। अगर हम आपसे छोटे नहीं हैं तो भैया हम आपसे क्या होंगे, या तो बराबर होंगे या तो बड़े होंगे। या तो बड़े होंगे या तो आपसे क्या होंगे, हम बराबर होंगे। क्लियर है इतना? छठा ऑप्शन एक आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके बैंकिंग के एग्जाम में 5 ही ऑप्शन होते हैं लेकिन 6 ऑप्शन बनते हैं, लेकिन बैंकिंग में 5 ही ऑप्शन दिया जाता है, तो 2 ऑप्शन इसमें कंबाइन कर दिया जाता है। वो क्या ऑप्शन होता है? अगर कोई यह कहे आपसे, एक व्यक्ति कहे कि हम आपसे छोटे हैं, दूसरा व्यक्ति कहे हम आपसे बड़े हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जहां पे ये निर्धारित करना पॉसिबल नहीं होता है कि हम आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। तो आप कहेंगे नो रिलेशन। नो रिलेशन कह सकते हैं, या सीएनडी भी कहीं लिखा होता है, सीएनडी यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। या तो नो रिलेशन कहा जाएगा या तो सीएनडी कहा जाएगा, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड कहा जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते कहा जाएगा। लेकिन 5 ही ऑप्शन होने के कारण हम क्या करेंगे, अब इस दोनों ऑप्शन को एक साथ रखेंगे। सीएनडी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन। ये बात समझ में आ रहा है? हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं, हम आपके बराबर हैं, हम आपसे छोटे हैं या तो बराबर हैं, हम आपसे बड़े हैं या तो बराबर हैं। इतना बात उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है इतना? अब बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ए के पास 20 रुपए हैं, ये हमने कहा, और बी के पास 30 रुपए हैं, तो तुरंत आप कहेंगे कि सर ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है। ये बात समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू किससे छोटी है, बी से छोटी है। लेकिन क्वाड्रेटिक में दो दो वैल्यू निकल के आएगा, दो दो रूट निकल के आएगा। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि ए की वैल्यू 20 है और 30 है, और बी की वैल्यू 30 है, 30 छोड़ दो, अभी 30 नहीं है, 40 है। क्या हो रहा है भाई? 40 है और 50 है। ए की वैल्यू 20 है और 30 है, और बी की वैल्यू 40 है और 50 है। बहुत बात को ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं कि भाई ए की वैल्यू दोनों जगह बी से छोटी है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि ए का जो मान होगा बाबू, बी से क्या होगा, छोटा होगा। ए की जो वैल्यू होगी बी से क्या होगी, छोटी होगी। ए का जो मान होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा।
इतना बात समझ में आ रहा है? इतना आसान नंबर होगा तो देख के हम बता पाना हमारे लिए संभव बिल्कुल होगा। मान लो लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ए, ऑप्शन हम एक्स वाई में दिए हैं तो एक्स वाई ही मानते हैं, अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 और 5 और वाई की वैल्यू दे रखी है 5 और 6, तो यहाँ क्या होगा? तो आपको इंडिविजुअली चारों को कंपेयर करना होगा, ध्यान रखना इस चीज का। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? तो यहाँ दिख रहा है भैया कि x की वैल्यू y से क्या है? छोटी है। x की वैल्यू किससे छोटी है? y से छोटी है। इतना क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा होगा कि x की वैल्यू y से छोटी है, 3 6 से छोटा है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि x की वैल्यू y से छोटी है। तीन कंडीशन में क्या दिख रहा है? x की वैल्यू y से छोटी है, लेकिन जैसे ही हम मूव करेंगे हमको ये दिख रहा है कि x की वैल्यू y के क्या है? बराबर है। दिख रहा है? इस चीज को देख पा रहे हैं आप? अगर तीन कंडीशन में x y से छोटा है और एक कंडीशन में x y के बराबर है तो हमको मेजॉरिटी नहीं देखनी है, केवल क्या करना है? x छोटा भी है और बराबर भी है, मतलब साइन कैसा लग रहा होगा? लेस देन और इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल टू y। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। कैसे हम साइन डिसाइड करेंगे इस बात को पहले समझिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का सही होगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक पे आएंगे उसके पहले जो भी बेसिक चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। मान लो कह दिया गया x की वैल्यू 5 है और 6 है और y की वैल्यू भी 5 है और 6 है। अब ये बताओ कि क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर है y के? तो सर बिल्कुल बराबर है। x y के क्या है? x y के क्या है? बराबर है। यहां भी दिख रहा है x y के बराबर है, x के बराबर है, y के बराबर है, लेकिन यहां दिख रहा है हमको कि x की वैल्यू y से क्या है? छोटी है, और यहां दिख रहा है कि x की वैल्यू y से क्या है? एक मिनट, हाँ, x की वैल्यू y से क्या है? बड़ी है। क्या हो रहा है भाई? ये x की वैल्यू y से क्या है? बड़ी है। हमको इसको देखने की नीड नहीं है, हम केवल यहां देख के कह सकते हैं कि एक बार x बड़ा हो गया है, एक बार x छोटा हो गया है। क्या हम आपसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि जहां पे हम आपसे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, उस कंडीशन में क्या टिक करेंगे? आंसर सी एंड डी, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई और सी एंड डी ऑप्शन एक ही में होता है मेरे भाई, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद है रिलेशन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आता कैसे कैसे है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो भाई प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, शानदार टॉपिक होने वाला है ये। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर क्या दिखा है? 0 लिखा है। अब ध्यान देना इस चीज को हम बेसिक तरीके से पहले कर लेते हैं। बेसिक अप्रोच क्या होता था बचपन में हमारा, पहले उसको समझ लेते हैं। हम क्या करते थे कि इसको दो फैक्टर में तोड़ते थे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 लाना था। 20 इंटू 1 20 करते थे। ऐसी दो संख्या सोचते थे जिसको गुना करने पे 20 लाना चाहिए था हमको, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए था? 9। तो हम लिखते कैसे थे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे हम? तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 5। फिर क्या कॉमन लेंगे? 4 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू बाबू 0 होगा। x प्लस 4 एक वैल्यू आया और एक आया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे। हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी? -4, और एक बार x की वैल्यू आएगी -5। ये बेसिक अप्रोच होता था, ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे। लेकिन ये आपका सिलेक्शन मेथड नहीं हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आपको। बात समझ में आ रहा है? हम एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, इतना लिखने की हमको नीड नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, करना क्या है। अब सबसे पहला चीज समझिएगा, हमने लिखा क्या है, फिर से देख लो इस चीज को। हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, कैसे इसको ब्रेक करना है, किस सिंबल का क्या मतलब होता है। अगर बाबू यहां पे साइन पॉजिटिव का लगा है, ध्यान देना, अगर यहां पे साइन पॉजिटिव का लगा है तो 9 को ऐसे दो भाग में तोड़ना होगा जिसको जोड़ने पे 9 आना चाहिए। 5 और 4 9,
क्लियर है? 10 और 1 नहीं कर सकते हैं, 10 और 1 क्या होगा? 11 होगा। 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, लेकिन वो दूसरे कंडीशन पे होता है। अगर मान लो यहाँ साइन माइनस का होता तब 10 और 1 सोच सकते थे, क्योंकि इसका फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन बात की बात है। हमने कहा कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो ऐसे दो फैक्टर को चुनिए जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। क्लियर है इतना? और गुना करने पे क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो अब तुरंत कहेंगे सर एक फैक्टर क्या होगा? 5 और एक फैक्टर क्या होगा? 4। इतना बात समझ में आ रहा है? एक फैक्टर क्या होगा? 5, एक फैक्टर क्या होगा? 4। अब देखना है कि दोनों साइन अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव है तो x का रूट दोनों निगेटिव में आएगा। इसमें आएगा निगेटिव में आएगा। ये बात को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके रूल्स होते हैं, उस रूल्स को अगर याद कर लेंगे आप तो क्या होगा कि इतना करने की हमको नीड नहीं पड़ेगी, सीधे हम फैक्टर निकाल पाएंगे। यहां पे कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 लिखते हैं, हम 1 से इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं जी? 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। एक के अलावा कोई भी नंबर यहां पे होता तो हम डिवाइड करते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ 2 होता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर से एक चीज, उसके पहले एक पैटर्न समझ लें हम। देखो कन्वर्जन ऑफ साइन, जैसे ax स्क्वायर था प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह हमने लिखा था x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन का मतलब क्या है, आंसर का मतलब क्या है, इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन का मतलब अब वो ये है, अगर सवाल में दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों किस में भैया? पॉजिटिव में। ये दोनों किस में है? पॉजिटिव में। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका दोनों रूट किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। अभी ग्रेटर स्मॉलर बताएंगे। अगर दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों साइन पॉजिटिव में है तो उसका दोनों रूट किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर दोनों ही निगेटिव में है, अगर दोनों ही किस में है? निगेटिव में है, तो पहला साइन पॉजिटिव लेना है आपको, दूसरा क्या लेना है? निगेटिव लेना है। क्लियर है? यहां पे दोनों ही निगेटिव में है तो पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा क्या लेना है? निगेटिव लेना है। अगर पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों ही साइन किस में लेना है भैया मेरे? तो पॉजिटिव में लेना है। इस बात को समझ में आ रहा है? अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है तो पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लेना है। ये बात समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है इतना? अब ग्रेटर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई वैल्यू वाइज ब्रेक करने पे आया 5 और 4, 5 और 4, तो 5 पहले लिखना है हमको और 4 बाद में लिखना है। भले वो यहां पे जाके निगेटिव 5 बन जाए मान लो और ये पॉजिटिव 4 बन जाए, उससे मतलब नहीं रखना है हमको। आप जैसे मन वैसे याद कर सकते हैं। आप ऐसे साइन करेंगे तो ये भी बदल जा रहा होगा। आपको क्या करना है कि अगर 5 और 4 दो फैक्टर हैं तो 5 वाली संख्या इसमें लिखनी है, 4 वाली संख्या इसमें लिखनी है। फिर से हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि भले वो साइन क्या हो जाए? -5 -4 हो जाए, -5 -4 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? बड़ा अंक पहले लिखना है, छोटा अंक बाद में लिखना है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत यहां तक? मेरी यार बात समझ में आ रहा होगा। तो प्लस प्लस होने पे क्या होता है भैया मेरे? बोलो मेरे साथ। प्लस प्लस होने पे क्या होता है? तो माइनस माइनस। प्लस प्लस क्या होने पे क्या होता है? माइनस माइनस। माइनस माइनस पे क्या होता है? तो प्लस माइनस। माइनस प्लस पे क्या होता है? तो प्लस प्लस। और प्लस माइनस पे क्या होता है? तो माइनस प्लस होता है। बड़ा अंक पहले, छोटा अंक बाद में। बड़ा अंक पहले, छोटा अंक बाद में। बड़ा अंक पहले, छोटा अंक बाद में। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? पहला बेसिक सा कंडीशन है भाई मेरे। अब देखो क्या है ना कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आपको टेबल हल्का फुल्का आना चाहिए। अगर टेबल पे कमांड है आपका तो चीजें को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये रूल हमने बताया, ये कंडीशन जो हमने बताया साइन कन्वर्जन का, अगर ये याद है और टेबल हल्का फुल्का पता है, मल्टीप्लिकेशन बेसिक पता है, तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन आरआरबी पीओ में, क्लर्क में आता है, चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 बराबर 0 और वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। हम तुरंत कहेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू निगेटिव में होगी। पहला काम को क्या करना है आपको कि साइन डिसाइड करना है। अगर दोनों ही साइन पॉजिटिव में है तो दोनों रूट किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। y की वैल्यू भी किस में आएगी मेरे भाई? माइनस माइनस में। क्लियर है? पहले हमको चारों साइन लिख लेना है, उसका भी कारण समझिए। हम एग्जाम में देखो घर पे क्या है ना कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर में हमको वो अप्रोच रखना है कि कम से कम लिखना पड़े। अगर आप इस चीज को समझिए कि अगर मान लो क्यों पहले साइन लिख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे दोनों निगेटिव में आता और यहाँ दोनों पॉजिटिव में आता तो हम रूट निकालने की नीड हमको नहीं पड़ती। सीधे कहते हैं कि सर पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से क्या होगा? बड़ा होगा।
पॉजिटिव वाला किससे बड़ा होगा, निगेटिव वाले से बड़ा होगा। क्लियर है इतना। अच्छा, तो हमको रूट निकालने की नीड नहीं पड़ती, वैल्यू निकालना नहीं पड़ता, हम कहते हैं पॉजिटिव जो मान होगा वो निगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम क्या किए हैं, चारों साइन लिख दिए हैं। अब 32 गुना 1 32, ऐसी दो संख्याएं सोचिए, मल्टीप्लाई करने पे 32 और जोड़ने पे 12, 8 और 4, 8 और 4। यहां पे 1 है तो 1 से डिवाइड करने कोई मतलब नहीं है, यानी x की वैल्यू 8 होगी और क्या होगी, 4 होगी निगेटिव में। क्लियर है इतना। यहां पे आइए, ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे, ये प्लस का साइन है तो जोड़ने पे 5, क्या क्या होगा, 3 और 2। 1 से डिवाइड करने को यहां भी कोई मतलब नहीं है। कितना बात समझ में आ रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए भाई, नेगेटिव में जो छोटा होता है एक्चुअल में बड़ा होता है। आप कह सकते हैं कि -3 जो है ये दोनों से बड़ा है, दिख रहा है, और -2 भी है, दोनों से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू x से क्या होगी, बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आरआरबी में पूछे जाएंगे। इतना पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्लियर है इतना, दिख रहा है साफ साफ। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -24x प्लस 108 बराबर 0 और वाई स्क्वायर -10y प्लस 24 बराबर 0, एक्स की वैल्यू किस में आएगी मेरे भाई, तो पॉजिटिव में आएगी। ये बात क्लियर है। और y की वैल्यू किस में आएगी, तो ये भी पॉजिटिव में आएगी। हम साइन डिसाइड कर लेते हैं पहले। 108 गुना 1 108, ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 108 है, जोड़ने पे 24 है, क्या क्या होगा सोचो। गुना करने पे कितना आना चाहिए, 108, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 24। अगर आपको टेबल आपको नहीं आता है, क्लियर है इतना। अब 16 8 नहीं सोच पा रहे हैं आप, नहीं 16 8 कैसे होगा, 16 8 नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसमें जी, हाँ 18 6, 18 6 108 आता है। मान लो नहीं सोच पा रहे हैं तो 108 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। टेबल अगर याद है बाबू तो जल्दी होगा। 2 से 54 बार में हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 27 बार में, और 3 से काटेंगे 9 बार में, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में। तो क्या हमने कहा कि 18 छक 108, 3 गुना 3 9 गुना 2 18, 18 गुना 6 108, एक संख्या होगी 18, एक संख्या होगी 6, 18 छक 108। क्लियर है इतना। यहाँ पे 6 और 4 साफ साफ दिख रहा है। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 24, जोड़ने पे 10, क्या क्या होगा मेरे भाई, 6 और 4 दोनों पॉजिटिव में है। आप देख पा रहे हैं 18 जो है वो दोनों से बड़ा है। अभी तक x बड़ा है। शुरुआत आप सॉल्व कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं बाबू, तो हर चीज को लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे प्रैक्टिस शुरू होता है, अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको लिखने की नीड नहीं पड़ती है। आप सीधे कह सकते हैं कि x की वैल्यू y से बड़ी है अभी तक, अगर 18 से हमने कंपेयर कर दिया है तो। क्लियर है इतना। 6 भी 4 से बड़ा होगा, अभी तक y बड़ा है, और 6 और 6 बराबर भी होगा, यानी x की वैल्यू y से बड़ी भी है और बराबर भी है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। 2 पार्ट में इसको खत्म करेंगे हम, क्वाड्रेटिक 2 पार्ट में हम खत्म करेंगे, और आप कहीं से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। देखिए ध्यान से, अब x की वैल्यू तुरंत लिख लेंगे हम, किस में आएगी, पॉजिटिव में। किस में आएगी भाई, पॉजिटिव में। और y की वैल्यू भी किस में आएगी मेरे बाबू, पॉजिटिव में आएगी। ये बात क्लियर है। x का मान भी किस में आएगा, पॉजिटिव में, y का मान भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। ऐसी दो संख्या, गुना करने पे 24, जोड़ने पे 11, 8 और 3 कह सकते हैं। देखो छोटी संख्याओं में क्या है ना, छोटी संख्याओं में टेबल बहुत काम करता है। काम तो बड़ी संख्याओं में करेगा, लेकिन बड़ी संख्या में फैक्टर फिट सोचना पड़ेगा हम लोग को। तो अभी छोटे नंबर पे काम करें, बड़े नंबर को लेकर आएंगे, दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। 9 गुना 2 18 मेरे भाई। ऐसी दो संख्याएं, गुना करने पे 18, जोड़ने पे 9, क्या कहेंगे, 6 और 3। किससे डिवाइड कर रहे होंगे हम, 2 से। एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा होगा उससे डिवाइड करना, कोफिशिएंट से डिवाइड करना। हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, सॉरी वाई की वैल्यू 3 और यहाँ आएगी 1.5। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा ना, कि थोड़ा सा कंपैरिजन करना आसान होगा। हम देख पा रहे हैं 8 जो होगा दोनों से बड़ा है, 8 3 से भी बड़ा है, 1.5 से बड़ा है। अभी तक कौन बड़ा है मेरे भाई, एक्स बड़ा है, और 3 1.5 से बड़ा है। अभी तक कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है, और ये बराबर भी तो है। क्या आंसर होगा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। हम टाइमर लगा देते हैं भाई, टाइमर लगा देते हैं हम, क्या इसका आंसर होगा बताओ। टाइमर लगा देते हैं हम, चलो टाइमर लगा देते हैं 30 सेकंड का। 30 सेकंड में क्वेश्चन तो आप देख ही लिए हैं,
लेकिन 30 सेकंड में आप सॉल्व करिए। चलिए, अरे 1 मिनट 30 सेकंड हो गया ये, रुक जाओ 30 सेकंड करना है ना। चलिए बताइए, ध्यान से चीज़ों को देखिए, क्या ऑप्शन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। और ये भी बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, शानदार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है 15x² प्लस x माइनस 6 और 5y² माइनस 23y प्लस 12 बराबर 0, क्या उत्तर होगा? 8 सेकंड बचा है भाई, जल्दी। 5 4 3 2 1। चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ध्यान देना। अब हमने ये कहा कि x की वैल्यू किस में आएगी, तो ये आएगी भैया मेरे निगेटिव और पॉजिटिव में। अगर साइन पॉजिटिव और निगेटिव का है स्टार्टिंग में, तो उसका उत्तर आएगा निगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है। और y का जो मान आएगा ये किस में आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव में आएगा। कितना क्लियर है? हम इसको देख के ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू y से छोटी तो नहीं हो सकती है, सॉरी बड़ी तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है भाई मेरे? x का मान निगेटिव में 1 है, y दोनों ही पॉजिटिव में है, कभी छोटा नहीं हो सकता है ये y। 6 गुना 15 कितना होगा मेरे बाबू? 90 होगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। 6 गुना 15 90 होगा। यहां पे साइन किस चीज का है? यहां साइन मेरे भाई निगेटिव का है। और निगेटिव का साइन होने पे क्या करना होता है कि ऐसी संख्या सोचनी है जो घटाने पे 1 आए। 1 के साथ सॉरी x का 1 तो लगा है ना, x के साथ 1 तो लगा ही है। ऐसी एक संख्या, ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिसको घटाने पे 1 आए, गुना करने पे 90। 10 और 9, 10 और 9। मान लो इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको फैक्टर कैसे निकालना है भी समझना। फैक्टर ऐसे लिख के नहीं निकालना है आपको, फैक्टर निकालना है कैसे, इस चीज को समझिएगा। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। इतना सोच के काम करना पड़ेगा। इसी को उलट फेर करके हमको क्या लेके आना है? 1 लेके आना है घटाने पे। तो कहेंगे 5 गुना 2 कितना होता है मेरे भाई? 10। और 3 गुना 3 कितना होता है? 9। बात समझ में आ रहा है? अब इतना तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो 10 और 9 फैक्टर होगा। डिवाइड किससे करेंगे? तो भैया मेरे 15 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे मेरे बाबू? 15 से। कोई दिक्कत वाली बात? 15 से हमने डिवाइड किया। यहाँ पे 12 गुना 5 60। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, गुना करने पे 60 और जोड़ने पे चाहिए 23। जोड़ने पे कितना चाहिए मेरे भाई? 23 सही। जोड़ने पे कितना चाहिए? 23 सही। क्या क्या होगा? 20 और 3। 20 गुना 3 60 होता है और 20 और 3 23 होता है। डिवाइड करेंगे 5 से। किससे डिवाइड कर रहे होंगे मेरे भाई? 5 से डिवाइड करेंगे। भैया मेरे इसको देखने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी तक हम देख पा रहे हैं कि y बड़ा है। अभी तक कौन बड़ा है? y बड़ा है। अगर ये निगेटिव में है तो छोटा तो रहेगा दोनों से। अब ये हो जाएगा 3/5। 3/5 ये हो जाएगा सीधे 4 और ये 3/5 पहले से है। 4 जो है 3/5 से बड़ा है, अभी तक y बड़ा है। और ये दोनों बराबर भी है, यानी कि y बड़ा भी है और x के बराबर भी है, x छोटा भी है, बराबर भी है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? जहां पे दिक्कत लगे वहीं पे आप हमको टोक देना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस चीज को, ठीक है? बढ़े इस चीज से आगे। मजा आ रहा है? चलो देखते हैं। चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। आप लोग कहाँ तक पहुंचे? देखो इस चीज को, क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को देखिए। 6x² प्लस 11x माइनस 35 बराबर 0 है और यहां दिया है 5y² माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या उत्तर होगा? दिमाग लगाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम यह है कि x की वैल्यू किस में आएगी? तो ये आएगी निगेटिव और पॉजिटिव में। किस में आएगी मेरे भाई? निगेटिव और पॉजिटिव में आएगी। और y की वैल्यू किस में आएगी? तो ये आएगी पॉजिटिव और निगेटिव में। हम इतना तुरंत देखेंगे और आंसर लिख देंगे CND। क्या लिख देंगे मेरे भाई? CND। कारण ही ऐसा है। भाई मेरे ये बताओ कि क्या हम आपसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन बड़ा है, तो कहेंगे सर y बड़ा है। यहाँ कौन बड़ा है? x बड़ा है। तो आंसर CND होना चाहिए। CND मतलब क्या? कैन नॉट डिटरमाइन या नो रिलेशन कह सकते हैं आप। क्या उत्तर होगा? नो रिलेशन। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्या उत्तर होगा इसका? CND होगा। बात समझ में आ रहा है? हम एक से बड़े हो गए, एक से छोटे हो गए, उस कंडीशन पे आंसर क्या होगा? CND तो होगा। हम आपसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर साइन एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए
और एक पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए, उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। अब इतना करने की भी नीड नहीं है आपको, सीधे यहाँ पे देखो, सीधे कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। अगर एक्स या वाई में पहला साइन पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो और एक साइन निगेटिव और निगेटिव हो, उस कंडीशन पे आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा। तो इसका दोनों रूट किस में निकलेगा, एक का निगेटिव पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव पॉजिटिव, उत्तर क्या होगा, सी एंड डी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब सर कब कब ऐसा होगा, हम इस चीज को समझा दे रहे हैं। सी एंड डी का केस समझ लीजिए, एक्स और वाई, ये हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये हम कुछ ही बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। सवाल में ऐसा अगर होता तो, सवाल में अगर ये दोनों निगेटिव है, यहाँ दोनों निगेटिव है, आंसर क्या होगा, सी एंड डी। क्यों होगा, दोनों निगेटिव है, साइन पॉजिटिव निगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव निगेटिव आएगा, सी एंड डी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव है, तब भी उत्तर क्या होगा, सी एंड डी होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है और निगेटिव निगेटिव है, तभी उत्तर क्या होगा, सी एंड डी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब ये इंटरचेंज भी कर सकता है, ये पूरा इंटरचेंज भी कर सकता है। अगर ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में दिख जाता है तो आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, सीधे आप उत्तर क्या दे सकते हैं, सी एंड डी दे सकते हैं। कारण समझ लिए भाई, इसका रिपीट कर दे फिर से इस चीज को, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि सर ये बताओ इसका रूट कैसे निकलेगा। अगर यहाँ दोनों ही निगेटिव होता तो इसका रूट किस में आता, तो कहते सर पॉजिटिव और निगेटिव आता। इसका भी पॉजिटिव और निगेटिव आता, तो क्या सी एंड डी नहीं होता, एक में एक्स बड़ा होता एक में वाई बड़ा होता, उत्तर क्या होता, सी एंड डी होता। ये बात समझ में आ रहा है। इस सारे कंडीशन में एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी एंड डी होगा। सी एंड डी का मतलब क्या, कैन नॉट डिटरमाइन या नो रिलेशन, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, निर्धारित नहीं कर सकते उत्तर क्या होने वाला है। क्लियर है इतना, समझ पा रहे हैं इस चीज को, बढ़े इस चीज से आगे। तो अब साइन डिसाइड देख के हम आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं। 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12, 4y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12। ट्राई करिए इसको, हम साइन लिख देते हैं आपके लिए। x की वैल्यू किस में आएगी मेरे भाई, तो निगेटिव और पॉजिटिव में आएगी, और y की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव और निगेटिव में आएगी। हम साफ साफ देख रहे हैं वही क्वेश्चन का इक्वेशन था हमारे पास, तो आंसर इस कंडीशन में क्या होगा, सी एंड डी होगा। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सी एंड डी होगा, लेकिन आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए। फैक्टर आप निकालना सीख जाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। हम देख लेते हैं फैक्टर क्या होना चाहिए इसका। फैक्टर में दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखो ध्यान से। अब 12 गुना 5 कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 60 होगा। ऐसी दो संख्या सोचनी है आपको जिसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आए, और साइन अगर यहाँ पे निगेटिव का है मेरे भाई ना, तो घटाने पे 11 है, तो तुरंत कहेंगे सर 15 और 4। कितना कहेंगे आप, 15 और 4 कहेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्या होगा 15 और 4, 15 में 4 गया, कितना आता है, 11 आता है। 15 गुना 4 60 भी होता है। डिवाइड किससे करेंगे मेरे भाई, 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, जो रूट आएगा उसको निकाल लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे 12 गुना 4 कितना होता है मेरे भाई, 48। ऐसी दो संख्या सोचनी है, गुना करने पे 48 तो आए ही आए, लेकिन घटाने पे 13 लाना है। इसको समझिएगा, कई बच्चे जोड़ने पे 13 सोचते हैं, जो साइन यहां पे है वो करने पे ये संख्या लानी है। माइनस का साइन है तो घटाने पे 13, प्लस का साइन है तो जोड़ने पे 13 लाते सोचते हैं फिर। ठीक है, तो क्या क्या होगा, 16 और 3, 16 माइनस 3 कितना होता है, 13 होता है, और 16 इंटू 3 48 होता है। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब कंपेयर तो करना ही नहीं है, वैल्यू निकालने की नीड नहीं है हमको। डिवाइड करके हम देख पा रहे हैं एक में x बड़ा है एक में y बड़ा है, उत्तर क्या होगा, सी एंड डी क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उत्तर बताइए क्या आंसर होगा इसका। हम टाइमर सेट कर देते हैं आपके लिए, चलो बताओ, 30 सेकंड में बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर। फटाफट फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। और इसमें रिंग लगा देते हैं, थोड़ा म्यूजिक बजना चाहिए, मज़ा आएगा थोड़ा सा। ये कहाँ गया, टाइमर यहाँ लगा हुआ है, चलो बताओ।
टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलिए शाबाश। जितने लोग का आंसर है कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर दीजिए। क्या होगा इसका वैल्यू? देखो तो यहाँ पे ये किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। माइनस माइनस होने पे ऐसा होता है। और y की वैल्यू किस में आएगी मेरे भाई? दोनों पॉजिटिव में आएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? 24 × 2 48 होता है। मल्टीप्लाई करने पे 48 चाहिए हमको, घटाने पे 8 चाहिए। 12 और 4 12 और 4। डिवाइड किससे करेंगे मेरे बाबू? तो 2 से डिवाइड करेंगे। हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर है? 9 × 4 36 होता है। 9 × 4 क्या होता है? 36 होता है। घटाने सॉरी जोड़ने पे 12, गुना करने पे 36, 6 और 6 होगा। डिवाइड किससे करेंगे? हम 9 से डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे सर दोनों वैल्यू सेम है, तो भैया एक को लिखने की नीड नहीं है, हम इसको लिखेंगे ही नहीं, हम इसको देखेंगे ही नहीं। कोई दिक्कत वाली बात? क्यों नहीं देखेंगे भाई? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन बड़ा है, तो कहेंगे भैया y बड़ा है। कौन बड़ा है? y बड़ा है। निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू कितनी है? 6 है। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 2/3 यानी 0.66 है। इसको काटेंगे 2/3 0.66 है। यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है मेरे भाई? तो इन दोनों में कौन बड़ा है? x बड़ा है। आप कह सकते हैं कि एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, उस कंडीशन पे आंसर क्या होता है? CND होता है। आंसर क्या होगा? CND होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए x² - 8x - 20। हम तुरंत कहेंगे भाई मेरे x की वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव और निगेटिव में। y की वैल्यू किस में आएगी? ये दोनों ही पॉजिटिव में आएगी। कोई दिक्कत वाली बात? हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें? 3 कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 20, यहां से कटेगा तो क्या बचेगा? 99। 99 3 297। क्लियर है इतना? अब ये बताओ 20 × 1 20 होगा। ऐसी दो संख्या सोचिए, गुना करने पे 20, घटाने पे 8, तो 10 और 2 क्या होगा? 10 और 2। डिवाइड करने की नीड नहीं है क्योंकि एक से कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 99 और जोड़ने पे 20, 11 और 9 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 11 और 9। हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 3 से पहले हम डिवाइड कर चुके हैं सारे में, ठीक है ना? अब ये बताओ कि हम देखो दिख रहा है 11 क्या है? दोनों से बड़ा है। अभी तक कौन बड़ा है? y बड़ा है। अभी तक कौन बड़ा है? y बड़ा है। लेकिन यहाँ पे भैया मेरे x बड़ा दिख रहा है। कौन बड़ा दिख रहा है? यहाँ पे x बड़ा दिख रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम आपसे बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे? बिल्कुल नहीं। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? CND होगा। मजा आ रहा है? चलो शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, कहीं से कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। ये साल ये एग्जाम बिल्कुल आपका है, सिलेक्शन निश्चित होना चाहिए मेरे बाबू। बढ़े इससे आगे, अगले सवाल पे मूव करते हैं। 3x² + 19x + 30 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी? तो कहेंगे भैया x की वैल्यू निगेटिव आएगी, दोनों ही निगेटिव। y की वैल्यू क्या आएगी? तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ये कन्वर्जन, साइन कन्वर्जन आपको याद रखना है, वो याद रहेगा तभी ये चीजें संभव होंगी। अगर कोई आदमी यहां से वीडियो देखना स्टार्ट किया मेरे भाई, तो शुरुआत से देख लो उस चीज को, साइन कन्वर्जन कैसे होता है, हमने पूरे अच्छे से समझाया उस चीज को, ठीक है? तो 30 × 3 90 होगा। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 90, जोड़ने पे 19, प्लस का साइन मतलब जोड़ने पे 19, क्या क्या होगा? 10 और 9। डिवाइड किससे करेंगे? 3 से करेंगे, ठीक है? 32 × 3 96। देखो जितना टेबल याद रहेगा ना, उतना चीजों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। टेबल नहीं याद है तो सोचना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। हम फैक्टर आगे निकालेंगे, आने वाले सवाल में हम फैक्टर भी निकालेंगे, लेकिन फैक्टर जिस तरीके से आप निकालते हैं उस तरीके से नहीं निकालेंगे हम, तरीका हमारा अलग होगा। तो उसके लिए बने रहिए वीडियो में, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 32 × 3 12 और 8 होगा। हाँ अब देखो मामला यहाँ फंस गया मेरे भाई। अब ये बताइए कि यहाँ साइन क्या लगा है? साइन क्या लगा? माइनस का। तो हमने कहा गुना करने पे 96 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 96। और घटाने पे 20। तो कोई बच्चा कहेगा तुरंत सर 12 8 96 होता है, 12 8 20 होता है, लेकिन हमने घटाने पे कहा था। क्या 12 में से 8 गया 20 बचेगा? नहीं। तो ये फैक्टर इसका नहीं होगा। 24 और 4, 24 × 4 कितना होता है मेरे भाई? 96। और 24 में 4 घटेगा 20 आता है। बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ध्यान देना। यहाँ पे होता क्या है ना, कई बार एक ही नंबर के कई सारे फैक्टर बन जाते हैं, लेकिन तब साइन का काम आएगा। यहाँ माइनस का साइन है। बात समझ में आ रहा? अगर साइन निगेटिव का है मेरे बाबू, तो फैक्टर क्या लेंगे? 24 और 4, क्योंकि 24 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। हम 12 8 नहीं ले सकते हैं, 12 8 नहीं ले सकते हैं। क्या लेंगे? 24 और 4। डिवाइड किससे करेंगे भाई मेरे? तो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि भाई मेरे कि ये जो वैल्यू है इन दोनों से क्या है? बड़ी है।
समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो अभी तक हम देखें तो कौन बड़ा है, वाई बड़ा है। अगर इसका कंपैरिजन दोनों एक्स से करें तो कौन बड़ा है, वाई बड़ा है। काट लो इसको, 3 से कटा 3 बार में, और ये कटेगा तो आएगा 3.33। ये क्या हो रहा है भाई, 3.33, और ये कटेगा तो आएगा 1.33। निगेटिव में है, तीनों किस में है, निगेटिव में है। आप बताइए कि अभी तक कौन बड़ा दिख रहा था, तो वाई बड़ा दिख रहा था। आप यहां बताओ कि ये 1.33 निगेटिव में इन दोनों से तो बड़ा ही है। निगेटिव में जो छोटा होता है मेरे भाई वही बड़ा होता है। तो हमको दिख रहा है कि यहां भी वाई बड़ा है, यहां भी वाई बड़ा है। ऑप्शन कौन सा होगा, एक्स इज लेस देन वाई, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना? कंप्लीटली विजिबल है, ये आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? बढ़े इससे आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा फैक्टर निकालने का टेंशन यहाँ पे अब बढ़ेगा आपका। यहीं पे काम करना है, यहीं पे मेहनत करना है। जहां पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है वहां पे हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पे सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाएंगे, तब बाकियों से अलग होंगे। भीड़ से हम तभी अलग होंगे जब बाकी से अलग काम करेंगे। जब सब लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी बैग टांग के पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी से अलग रूटीन करना होगा, बाकी से अलग मेहनत करना होगा। कोई दिन भर में 1 एसटी था तो आप 2 एसटी दीजिए। आप एनालिसिस 200 क्वेश्चन का डेली करिए। एक समय आएगा आपको लगेगा कि आज सिलेक्शन अब हो सकता है। अब तो केवल वो मेहनत और कॉन्टिन्यूटी आपको लगातार करना होगा, तब जाके सिलेक्शन के बारे में हम सोच रहे होंगे। उसके बगैर सिलेक्शन सोचना पाप है। ध्यान देना। आप एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, प्लस और माइनस, और वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस और प्लस। कोई दिक्कत? आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक्स बड़ा हो जाएगा, इसमें वाई बड़ा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा। बात समझ में आ रहा है? देख लो पहले, निगेटिव निगेटिव होने पे पॉजिटिव निगेटिव आता है, और पॉजिटिव निगेटिव होने पे निगेटिव पॉजिटिव आता है। क्लियर है? ये तो हो गया आंसर की बात। हम पहले फैक्टर निकालना सीख लें इसका। फैक्टर कैसे निकालेंगे इसका, हम ध्यान देना। फैक्टर कैसे निकालेंगे हम इसका, बहुत बारीकी से बात को समझिएगा। बताइए 63 इंटू 5 क्या होगा, तो हमको नहीं पता है, वैसे 315 होता है। फैक्टर नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी संख्याओं का, तो हम लिखेंगे 5 और इसको प्राइम में तोड़ेंगे। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 21, 21 को 3 गुना 7। ये बात समझ में आ रहा है? आपको ऐसे 63 नहीं निकालना है, या ऐसे 315 गुना करके नहीं लिखना है। 63 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू, फिर से बताइए इस चीज को, हम फिर से देख लो इस चीज को। हमने क्या लिखा है, 5 तो लिखा है, 5 प्राइम में पहले से है। 63 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 21, तो हमने 3 लिख दिया। बचा क्या हमारे पास, 21। 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 लिखेंगे। मतलब कि इसी में उलटफेर करके हमको क्या करना है, घटाने पे कितना लेके आना है, 6 लेके आना है। कितना लेके आना है, 6 लेके आना है। मल्टीप्लाई करने पे वही मिलेगा जो इस दोनों को गुना करने में मिलता है, तो उसको सोचना ही नहीं है अब। 7 गुना 3 कितना, 21, और 3 गुना 5 कितना, 15। 21 और 15, 21 और 15। क्लियर है इतना? इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा कि नहीं आएगा, इस पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वही संख्याएं लिखी गई है। आपको केवल घटाने पे लेके आना था, 6 का अंतर आ गया है, बात खत्म। यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे मेरे भाई, 5 से। तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 21/5 और माइनस 15/5 यानी 3, और ये हो जाएगा 4.2। क्लियर है इतना? अच्छा, 39 गुना 4, 39 गुना 4 कितना होता है, 156 होता है। हमको नहीं पता है, हमको ये पता है 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, और 39 का मतलब होता है 3 इंटू 39, सॉरी 3 इंटू 13। हमको तोड़ना किस में है, तो तोड़ना हमेशा प्राइम नंबर में है। अब देखो तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 कितना होगा, 12, और ये 13। 12 गुना 13 156 होता है। नहीं भी पता है तब भी काम होगा, और 12 में 13 में 12 गया तो एक ही आएगा यहाँ पे, 13 और 12। बड़ा अंक पहले लिखना है, छोटा अंक बाद में लिखना है। डिवाइड किससे करेंगे मेरे भाई, 4 से डिवाइड करेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? इस तरीके से फैक्टर निकालना है। ये नहीं करना है कि 39 गुना पहले 4 किए तो 156 लिखे हैं, फिर उसका फैक्टर निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर गलत। ये काम भैया मेरे नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंदी, दिमाग लगाना है यहाँ पे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे सोचेंगे, इस चीज पे ध्यान देना। अब एक्स की वैल्यू मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतना आप सोच पाते हैं तो आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आप चीजों को बहुत आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। तो 143 एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 66। हमने कहा कि साइन क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव होगा। सेम कंडीशन y का क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होगा। ये दोनों बात क्लियर है? ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ गए तो गारंटी 1 घंटा बीत जाएगा, 1 घंटा आप क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाएंगे। 143 को हम कहते हैं 11 गुना 13, 11 गुना 13, कोई दिक्कत। 66 को कहते हैं मेरे भाई 11 गुना 6, 6 को कहते हैं 2 गुना 3। क्लियर है? इस पूरे को गुना करके जब फैक्टर निकालेंगे तो यही आ रहा होगा। क्लियर है? अब इसी को उलट फेर करके घटा के कितना लेके आना है हमको? 3 लेके आना है। तो आप ये समझिए, अब इसमें आपको तुक्का तुक्का कह दें चाहे कैलकुलेशन का क्या अप्रोच आपका है उस चीज को, वो मैटर करता है कितना फास्ट आप चीजों को सोच पाते हैं। 11 गुना 11 कितना होता है मेरे भाई? तो 121 होता है। और 13 गुना 2 26, 26 गुना 3 78 होता है, 78 होता है। आप देखिए 121 में 78 घटाएंगे तो कितना आएगा? 43। 121 एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर क्या होगा? 78 होगा। क्लियर है इतना? डिवाइड किससे करेंगे हम? तो 143 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 143 से डिवाइड करेंगे। फिर से इस चीज को बता दें, हम फिर से फैक्टर निकालते हैं। 143 का मतलब होता है 11 गुना 13। क्लियर है? और 66 का मतलब होता है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 11 66। हमने किसको किसको उठाया? देखो इन दोनों को तो उठाना नहीं है, दोनों को साथ में तो रखना नहीं है, पहले से ही साथ में था। और इन दोनों को माइनस करने पे इतना आता भी नहीं है। तो हमने 11 का फैक्टर 11 का मल्टीप्लाई 11 में किया, 121 किया, और 13 गुना 2 गुना 6 हमने किया 78, और माइनस करके देखा तो कितना अंतर आ रहा था इसका? 43। तो हम कह पाएंगे एक फैक्टर होगा 121 अपॉन 143 नेगेटिव में, और पॉजिटिव में 78 अपॉन 143 होगा। क्लियर है इतना? आइए यहाँ पे 12 गुना 33 करेंगे, क्या आएगा? मतलब नहीं है, 33 का मतलब 3 गुना 11। 12 का मतलब होता है 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12। कोई दिक्कत वाली बात? अब इसको जोड़ के 40 लेके आना है। तुमको साफ साफ दिख रहा है भैया मेरे, 11 गुना 2 कितना? 22, और 3 गुना 2 गुना 3 18, 22 और 18, 22 और 18 डिवाइड किससे करेंगे हम? 33 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई? 33 से डिवाइड करेंगे। अब कंपेयर करने बैठेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे हम, ध्यान देना इस चीज को कैसे कंपेयर करेंगे। आप बताइए इसको हम, अच्छा ये बताओ पहले, ये पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में था। अच्छा ये दोनों पॉजिटिव में, सॉरी ये दोनों किस में होगा? पॉजिटिव में होगा, माफ करिएगा, दोनों किस में होगा? पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, दोनों किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। हमको इसको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है मेरे भाई? ये नेगेटिव है, दोनों से छोटा होगा। अगर ये नेगेटिव है तो किससे छोटा होगा? दोनों छोटा होगा। बस यहाँ तुलना करना है। आप ये बताइए 3 से 6 बार में, 3 से 11 बार में, 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में, 13 से 6 बार में, 13 से आएगा ये 11 बार में। 6/11 कहेंगे तो 0 आएगा आपका 0.5। क्या हो रहा है ये? 0.5 और आ जाएगा 4, यही आएगा ना? 60 आ जाएगा ना? ठीक है, 60 आ गया, 0.54, ठीक है। ये करेंगे 0.66 आएगा, ये वही आएगा 0.54 आएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू जो है दोनों से बड़ी है, यानी कि y अभी तक क्या है? बड़ा है। और यहाँ दिख रहा है कि y और x क्या है? आपस में बराबर है, यानी कि x छोटा भी है, बराबर भी है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना? आप बस इस चीज को देख के समझिए कि हम फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं। फैक्टर निकालना सीख जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बेसिक आपको टेबल आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पे हल्का फुल्का कमांड होना चाहिए, वो साइन कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, और फैक्टर निकालने आना चाहिए। चीजों को आसानी से आप कर ले जाएंगे, और ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो पहले दिन पढ़ाई शुरू करता है उसको सब आता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आपका चीजें बढ़िया होती चली जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको एहसास होगा एक दिन कि अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखो सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। होता उसी का है जो लगा रहता है अंत तक। बात को समझ में आ रहा है? तो जो लगा रहेगा मेरे भाई, ऐसा कोई बच्चा हमने नहीं देखा है जो लगा रहा है सिलेक्शन नहीं पाया है। भाग्य खराब है, बात की बात है, लेकिन जो लगा रहा है, मेहनती रहा है, तेज बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मेहनती होगा उसका निश्चित होगा। जो लगा रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में साल भर में सिलेक्शन होना आराम से पॉसिबल है। लेकिन कहीं पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हम लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लगातार एसटी नहीं देते हैं, हम कंटिन्यू रहते नहीं हैं। हमारी बुआ की शादी है, हमारी मौसी की शादी है, हमको मुंडन में जाना है, तो भैया मुंडन में जाएंगे तो सर पे क्या होता है? सर मुंडवाते ओले पड़ना, वैसी स्थिति आपके साथ हो जाएगी। भैया मेरे मेहनत करिए, 1 साल में सिलेक्शन लीजिए, फिर जो जीवन में चाहे वो करिए। बढ़े इससे आगे चलिए।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैसा ही क्वेश्चन कुछ है। x की वैल्यू मेरे भाई क्या आएगी, तो कहेंगे पॉजिटिव में आएगी, ठीक। y की वैल्यू किस में आएगी मेरे बाबू, तो निगेटिव में आएगी। हमको सॉल्व नहीं करना है, सीधे कहेंगे x की वैल्यू y से क्या है, बड़ी है। मतलब कि दोनों पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव, बड़ा होगा। मतलब अगर ऐसा साइन कहीं मिल जाए, निगेटिव पॉजिटिव और दूसरे वाले में दोनों पॉजिटिव है क्वेश्चन में, तो जिसके साथ निगेटिव लगा होगा वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब अगर इसका फैक्टर भी निकालना चाहें हम तो फैक्टर निकालते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके फैक्टर नहीं निकाल पाते, डिस्क्रिमिनेंट से निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन केवल इसलिए दिए जाएंगे जहां पे ऑप्शन किस पे, सॉरी आंसर किस पे डिपेंड करेगा, इसके साइन पे डिपेंड करेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फैक्टर आप ना निकाल पाए, साइन से ही आंसर दे दें, लेकिन फैक्टर निकालते हैं। इसका क्या होगा, 48 गुना 3 144 होता है, तो साफ साफ दिख रहा है 12 और 12, 12 12 24, और 12 गुना 12 144, डिवाइड करेंगे 48 से। डिवाइड कैसे करेंगे मेरे भाई, 48 से डिवाइड करेंगे। 12 गुना 55 क्या होगा, 12 गुना 55, 55 को लिखेंगे 11 गुना 5, इंटू 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 4, और गुना 3 12। कोई दिक्कत वाली बात, हमको जोड़ के ट्रिपल लेके आना है, ठीक है ना। करते हैं, 11 गुना 2 22, 22 गुना 2 44, 44 और 15 नहीं होगा, 11 गुना 2 22, 22 तिया, अच्छा घटा के नहीं लेके आना है ना, 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, 10 गुना 2 20, ये भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, 20, हाँ 20 फिर हो गया, 10 20 और 33, 33 और 20, 33 और 20 डिवाइड कैसे करेंगे, 55 से। 33 और 20 53 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात। तो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट सॉल्व करना है हमको, ऐसे क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करना है। उम्मीद है ये पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब एक दो क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताइएगा कितने क्वेश्चन हैं। 2 ही क्वेश्चन है शायद, दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप कहाँ पे देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। तब तक के लिए अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए। कल आरआरबी पीओ का पेपर होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेरी गारंटी है कि इतना आप पढ़ के जाएंगे तो कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक पार्ट और बचा हुआ है, उम्मीद है कल भी उस पार्ट को लेके आके हम इसको प्रोवाइड कराएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।